संपूर्ण आराध्य शक्तियों को बारंबार नतमस्तक होकर के भगवान वेदव्यास, श्री सुखदेव स्वामी, भगवान श्री द्वारिकाधीश सीताराम जी महाराज, खेड़ापति हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्रीमद्भागवत की इस पावन कथा में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। आप सभी को सादर वंदन करते हुए आज का सादर जय श्री कृष्ण है। यज्ञ नारायण भगवान, सूर्य नारायण भगवान अपनी आभा बनाए रखें। गुरुदेव का वरदहस्त हमारे मस्तक पर बना रहे और उनके आशीर्वाद से भागवत में खूब भक्ति बढ़े। विराजमान ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में भी वंदन। आप सभी ब्राह्मणों का पुण्य है ये कि इतने लोग ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज समापन की बेला में भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के परिवार की अनेक कथाएं हैं जो महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत ग्रंथ में लिखी है। भगवान का परिवार सबसे श्रेष्ठ परिवार हुआ है। ये श्रेष्ठ परिवार की कथा हम सभी को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हम बुरी बात सुनते हैं तो बुरे हो जाते हैं, बुराई का असर मन पे होता है। लेकिन जब हम श्रेष्ठ की सोबत करके श्रेष्ठ महापुरुष की कथा सुनते हैं और परिपूर्ण सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान द्वारिकाधीश की जब हम कथा सुनते हैं तो हम भी उनकी कृपा से सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। जो श्रेष्ठ है उनके पास रहो, जो श्रेष्ठ है उनके वचन सुनो। यह श्रेष्ठ वचन ही आपको श्रेष्ठ बनाएगा। हम गुरु जी से प्रश्न करते हैं, गुरु जी मेरे जीवन का क्या होगा? आप मुझे मेरे जीवन के बारे में भी तो कुछ बताओ। मेरी गति कैसी होगी? भवसागर से तरूंगा कि नहीं? अपने जीवन के बारे में यह हमारा सुझाव है। किसी से कोई प्रश्न मत करना, चाहे कोई गुरु हो, संत हो, श्रेष्ठ महापुरुष जो भी हो। आध्यात्मिक प्रश्न करना, कथा के प्रश्न कर लेना, पर अपने जीवन के बारे में कभी भी उनसे प्रश्न मत करना कि मेरा क्या होगा। यदि प्रश्न ही करना है आपको तो आप अपने आप से 5 प्रश्न करो। स्वयं, दूसरे से प्रश्न नहीं, स्वयं से पूछो अपने आप से, क्या मैं एक श्रेष्ठ मानव हूं? पहला प्रश्न। क्या मेरी इस काया के अंदर कोई पुण्यात्मा जीव है? दूसरा प्रश्न। क्या मेरा परिवार
सतोगुण से युक्त है, आपस में एक दूसरे से सामंजस्य है? क्या पत्नी मेरी आज्ञा में है, पुत्र मेरी आज्ञा में है? तीसरा प्रश्न, क्या मैं भजनानंदी हूं, भजन में मेरा चित्त लगता है, मन लगता है? चौथा प्रश्न, क्या मेरी कमाई हुई पूंजी भगवान के कार्य में और धर्म के कार्य में लगती है? पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछो, क्या मैं श्रेष्ठ मानव हूं? देखो, स्वयं को ही अपने आप में अनुभव है, अपने कर्मों को हम अच्छे से जानते हैं, हमने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, हमें सब पता है। क्या मेरे भीतर कोई पुण्यात्मा जीव है? ऐसा तो नहीं कि कोई गधे और कुत्ते की आत्मा मेरे भीतर आ गई है। देखो, अपने आचरण से स्वयं इस बात का अनुभव करो, अपनी आत्मा कैसी है, ये आपको खुद को महसूस होगा कि पुण्यात्मा है कि पापात्मा है। पूर्व जन्म में अपनी कई योनियां हुई है। कभी हम मांसाहारी भी रहे हैं, कभी हम फलाहारी भी रहे हैं, और कभी हम निराहारी भी रहे हैं। सब योनियों में भटक भटक करके ये जीव इस कंचन काया में आया है। तो सबके थोड़े 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 अंश इसके भीतर रह गए हैं। जहां जहां जिन जिन योनि से यहां तक आया, उन सभी योनियों के, सभी शरीरों के थोड़े थोड़े अंश भीतर विद्यमान है। किसी डिब्बी में यदि आपने हींग भर दी हो और बाद में भले ही आपने हींग खाली कर ली और उसे एक पानी से धो भी लिया, लेकिन जिस डिब्बी में एक बार हींग रखा गई है, उसकी हींग तो मारेगी। आती है हींग? बोलो। ठीक वैसे के वैसे जो तामसी प्रवृत्ति के हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, क्रोधी हैं, तो फिर मान लेना कि वही डिब्बी है, पुराना असर आज भी है। ये जरूर मगर होंगे, ये जरूर शेर होंगे, चीते होंगे, भालू होंगे, उन योनियों का असर इनके अंदर रह गया। अच्छी बात करो तो भी उनको नहीं सुहाए, भली बात करो, ज्ञान की बात करो, प्रेम की बात करो, तो भी जब मुंडा बिगाड़ते हैं, मुंह खराब करते हैं, तो फिर मान लेना ये गलत योनि में से इस योनि में आए हैं। ये पुरानी योनि का सूक्ष्म दर्शन हो रहा है, सूक्ष्म दर्शन, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने चाल ढाल से, अपने कर्म से, अपनी नियत से, अपने वचन से, ये सब पूर्व का दर्शन हो रहा है। हम पहले क्या थे? तो अपने आप से प्रश्न करो, क्या मेरे भीतर एक पुण्यात्मा जीव है? कोई साधु की देह वाला जीव, संत की देह वाला, कोई सती जति नारी की देह वाला जीव, या फिर गोमाता की देह का जीव, तोते की देह का, हंस की देह का, मोर की देह का? ये देखो कि मेरा जीव कैसा है। एक दूसरे के प्रति मेरी आत्मा क्या है। घर में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी बहुत गहरी आत्मा होती है, खूब गहरी आत्मा,
सबके प्रति समान भाव रहता है, आदर का भाव रहता है, दया का भाव रहता है। लोग उनको कहते हैं वो तो बहुत धर्मात्मा है साहब, उनकी आत्मा तो समुद्र के समान है। उनकी आत्मा की क्या पूछो, उनकी आत्मा को तो हम नमन करते हैं। उनको ही कहा गया पुण्यात्मा। जिनने कभी कुछ गलत ना किया, कभी जीवन में कोई अपराध ना हुआ, वो पुण्यात्मा है। फिर ये देखो, घर में सामंजस्य है कि नहीं, घर के लोग कैसे हैं, घर में एक दूसरे का विचार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जो परिवार हुआ द्वारिका में, 1.25 अरब यदुवंशियों की कथा भागवत ग्रंथ में लिखी है। 16,108 पटरानियां, भगवान के अनेक लाखों लाख पुत्र हुए, लेकिन सबके विचार एक दूसरे से मिलते थे। अपने घर में मात्र 6 सदस्य हैं, फिर भी एक दूसरे के विचार कहां मिलते हैं। और विचार नहीं मिल रहे हैं, इसी बात का छाला पड़ता है। आप जूते की दुकान पर जाओ तो जूते की जोड़ी आप एक जैसी खरीदते हो। यदि एक जूता आप 8 नंबर खरीद लो और दूसरा जूता 9 नंबर खरीद लो, तो बोलो पांव में छाला पड़ेगा कि नहीं। आप नंबर का कितना ध्यान रखते हो कि मुझे 7 आएगा कि 9 आएगा कि 10 आएगा, आपको पता है। यदि वहां नंबर नहीं मिला तो छाला पड़ेगा। घर गृहस्थ में ऐसे कई लोग हैं जिनका एक दूसरे से नंबर नहीं मिल रहा है, तो रोज छाले पड़ रहे हैं। मन ही मन समझ जाओ, सबके नंबर अलग अलग है, एक नंबर कोई का भी नहीं है। एक जैसा विचार, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा स्वभाव कोई बिरलों का होगा साहब, हजारों में एक का होगा। बाकी तो जहां देखो वहां क्लेश है, आंटी है, विवाद है, एक दूसरे का अपमान है, एक दूसरे को फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहते हैं। क्या मेरे घर में सामंजस्य है? मेरा, मेरी पत्नी का, मेरे पुत्र का, मेरी पुत्री का, मेरे भाई का, भौजाई का, जो भी सदस्य घर में, क्या सबका एक नंबर है? एक नंबर होना बस। आप रसोई के बारे में भी पूछते हो, क्यों साहब रसोई कैसी रही? अरे साहब कहीं पूछो, एक नंबर। ये कपड़ा कैसा है? एक नंबर। ये मकान कैसा? उन्होंने कहा एक नंबर। जब घर में देखा तो घर में सब भूत भड़ंग। घर में एक नंबर नहीं है, रसोई एक नंबर है, मकान एक नंबर है, गहना एक नंबर है, विचार एक नंबर नहीं है। आप देखो, जूता भले ही 2 रहे पर नंबर तो उनका एक ज रहने। आप जूता लेवा जाओ तो एक जूतो लेने आओगे, जूता 2 लाओगा कि नहीं? 2 ही पांव का 2 जूता, पर उनका नंबर यदि अलग अलग हो तो दोनों का नंबर 1 है, तो भले ही आप 1 किलोमीटर चलो, 5 किलोमीटर चलो, छाला नहीं पड़ता है। और यदि नंबर अलग अलग है और कहीं फंस गया, 2 कदम में छाला पटक दे। पड़ी गयो हिरदा में छालो, गिरधारी मने बिंदरा बन ले चालो। ये गुरुदेव का वचन है। यदि छाले पड़ रहे हैं तो फिर मान लेना ये कोई पाप आड़े आ रहा है, ये कोई प्रारब्ध मेरे जीवन के साथ खेल खेल रहा है। फिर ये देखो,
भजन में मन लगता है कि नहीं? मेरा भजन का नियम है कि नहीं? भजन नहीं हो रहा हो तो फिर मान लेना मेरा मानव जन्म लिया बेकार है। ये सब प्रश्न चल रहे हैं साहब। क्या चल रहे हैं? ये सब प्रश्न चल रहे हैं। और किससे चल रहे हैं? ये कोई गुरु से प्रश्न नहीं चल रहे हैं, ये स्वयं से प्रश्न चल रहे हैं कि जीव, क्या तू भजनानंदी है? क्या तेरा मन भजन में लगता है? जीव ने कहा, नहीं लगे। क्या भगवान से प्रीति है? नहीं है तो व्यर्था गया। फिर क्यों पड़ा है यहां? क्यों धरती के ऊपर भार बन रहा है? और यदि तेरा धन भी भगवान में न लगा हो तो फिर तो ईश्वर भी पछता रहा होगा कि मैंने इस जीव को ये काया भी दी, संपत्ति भी दी, तो मैं दे करके पछताया। मैंने तुझे पूंजी वाला बनाया, पूंजीपति बनाया, सेठ बनाया, और तूने धर्म में एक कोड़ी ना लगाई, कभी दान ना दिया, धर्म ना किया, कभी गोग्रास ना निकाला। ईश्वर को भी बहुत दुख होगा, जीव तूने मेरे साथ भी छल किया, मेरे विश्वास के ऊपर, मेरे भरोसे के ऊपर तूने पानी फेर दिया। एक पिता ने अपनी पुत्री का विवाह बहुत धूमधाम से किया। पिता को इतनी हरस थी कि मेरी एक ही छोरी है और बहुत लाड़की है, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेटी को सब सामान दूंगा मैं, दहेज में जितनी जितनी भी चीजें लगती है घर में, सारी की सारी चीजें मैं दहेज में दूंगा, मेरी बेटी है, बहुत लाड़की है। उसने बहुत हरस से कपड़े भी बनवाए, सब तरह की रकम बना दी, फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी, मोटरसाइकिल, जो जो भी लगता है, बर्तन, भांडे, सब बनवा दिए। लाखों लाख रुपया खर्च करके कन्या का विवाह किया। 5 दिन बाद पता चला कि जमाई तो शराबी निकल गया। शराब पीता है, मारा मारा फिरता है, और रात को 3-3 बजे तक दारू पी करके गालियां बजता है। फिर तो उस पिता को बहुत दुख हुआ। मैंने लाखों रुपए का दहेज दिया, बहुत सारी चीजें दी, कोई ऐसी चीज न बचाई थी मैंने जो न दी हो। मैंने अंगूठी दी, कान का दिया, गले का दिया, हाथ का दिया, पांव का दिया, घर में भी इतना दे दिया कि घर के सारे कमरे भर दिए, टान पे भी धरने की जगह न बची। इतना दिया मैंने, पर जमाई बेकार निकल गया। अब यदि वही जमाई 15 दिन बाद घर आए, वही जमाई यदि 15-20 दिन बाद अपने ससुराल में आए, तो ईमानदारी से बोलो, क्या अब उस बाप की तिलक लगा करके 100 रुपए देने की भी इच्छा होगी क्या? बोलो। जिसने लाखों का माल दिया है, अब उसकी 100 का नोट देने की भी इच्छा नहीं बची है। ठीक ठीक वैसे के वैसे ध्यान देना, जितने जितने पैसे वाले लोग हैं इस संसार में, धनवान हैं, उनको ईश्वर ने दहेज की तरह बहुत कुछ दिया है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं बचाई जो नहीं दी हो। सब चीज दी है ईश्वर ने, सब प्रकार का सुख दिया है। उसके बावजूद भी यदि आपने उस ईश्वर की शरण न ली तो ईश्वर को भी वही पिता के जैसा दुख होगा। उस पिता की छाती फट गई, अब तो कंकु का तिलक लगाने की भी इच्छा नहीं है। क्या दूं तेरे को?
तुझे तो रोटी मिलने की इच्छा नहीं हो रही अब। उस परम पिता को भी बहुत दुख होगा कि मैंने सारे साजो सामान तुझे दिए, सब व्यवस्थाएं तेरी जोड़ी, और तुझे मैंने खूब खूब प्रसिद्ध बनाया, तेरी कीर्ति को मैंने चारों ओर फैलाया, और तूने मेरा भजन नहीं किया, व्यसन करने लग गया, अवगुणी हो गया, दुराचारी हो गया। ईश्वर भी संकल्प ले लेगा कि ठीक है जमाई, तूने तो तेरी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मैं आज संकल्प लेता हूं कि आगे से तुझे 5 रुपया भी नहीं दूंगा। अब देख लो अपनी करनी कैसी है। क्या मैं श्रेष्ठ मानव हूं? क्या मेरे भीतर एक पुण्यात्मा जीव है? क्या मेरे घर में सामंजस्य है? क्या मैं भजनानंदी हूं? क्या मेरी कोड़ी भगवान के कार्य में लग रही है? ये स्वयं अपने आप में आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो। और यदि ऐसा नहीं हो तो सत्संग का आश्रय लो, भगवान का आश्रय लो, और उनसे प्रार्थना करो कि म्हारा द्वारिका नाथ, म्हारा चार